गुड इवनिंग। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक बंधुओं का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल्स और जूनियर स्कूल्स को खोलने की समय सारणी शासन ने जारी कर दी है और स्कूल खुलने के बाद क्या करना है इसके लिए 100 दिनों का प्रेरणा ज्ञानोत्सव का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है प्रेरणा ज्ञानोत्सव, 100 दिनों में क्या करना है, क्या है शिक्षा चौपाल, क्या है अपर मुख्य सचिव का आदेश। इस संबंध में ये सब बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो खास करके 69,000 शिक्षक भर्ती के जो शिक्षकगण हैं जो अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है कुछ दिनों पहले, उनके लिए ये वीडियो, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस लक्ष्य को आपको पूरा करना है समय के अंतर्गत। तो क्या है प्रेरणा लक्ष्य, क्या है प्रेरणा ज्ञानोत्सव, क्या है शिक्षा चौपाल, कैसे आपको इसको वर्कआउट करना है, ये सारी बातें विस्तार से हम समझाने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जानकारी अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी को ये कार्य करने ही करने हैं। अब आप एक एक बात बहुत ध्यान से समझिए। स्कूल खुलने पर प्रधान अध्यापक नई गठित विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक बुलाएंगे, जिसमें स्कूल संचालन की कार्य योजना बनाई जाएगी। स्कूल की ओर से प्रत्येक गांव मोहल्लों में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। आपका स्कूल जिस गांव में है उस गांव में आपको शिक्षा चौपाल का आयोजन करना है। शिक्षा चौपाल का उद्देश्य यह है कि नवगठित विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के लर्निंग आउटकम को सुधारने के लिए संचालित किए जा रहे मिशन प्रेरणा और उसके लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयासों के बारे में जानकारी देना है। तो आपको बच्चों को, अभिभावकों को, गांव वालों को एक चौपाल में बुला करके एक शिक्षा चौपाल लगानी है और उसमें आपको बताना है कि मिशन प्रेरणा क्या है, उसका लक्ष्य क्या है और उसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा चौपाल में अभिभावकों को बच्चों के साथ समय बिताने, शैक्षणिक गृह कार्य पूरा कराने और लिखित कार्य के माध्यम से अभ्यास कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शिक्षा चौपाल में जो अभिभावक आएंगे, जो गार्जियंस आएंगे, उन्हें आपको ये समझाना होगा कि वो बच्चों को समय दें, उनका होमवर्क पूरा कराएं, उनको लिखने की प्रैक्टिस कराएं। इसके बाद आपको जो गार्जियंस हैं उन्हें ये बताना है कि दीक्षा ऐप, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची, ये सब क्या है। इसके बाद स्कूलों में उपलब्ध कराए गए गणित किट और क्लासरूम में प्रदर्शित की गई प्रिंट रिच शिक्षण सामग्री भी प्रदर्शित की जाएगी। तो जो शिक्षा चौपाल लगेगी उसमें आपको जो मैथ का किट है जो आपको उपलब्ध कराया गया है और जो क्लासरूम में प्रदर्शित की गई है प्रिंट रिच शिक्षण सामग्री, ये भी आपको चौपाल में दिखाना है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो शासन का आदेश है उसमें क्या क्या निर्देश दिए हैं। मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी दे दूंगा। वैसे तो बहुत बड़ा है ये शासनादेश, जो खास बिंदु हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। ये पत्र भेजा गया है अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा और इसका विषय है प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में। तो प्रेरणा ज्ञानोत्सव में 100 दिन का लक्ष्य दिया गया है और वो लक्ष्य क्या है, अब आप सीधे लक्ष्य पर आ जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा है ये शासनादेश और समय काफ़ी लगेगा, इसलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। भाषा का लक्ष्य क्या है, निर्धारित कक्षा 1 के लिए 5 शब्द पहचानना है, कक्षा 2 के लिए है एक पैराग्राफ में 20 शब्द प्रति मिनट पढ़ लेना है, कक्षा 3 है एक पैराग्राफ में 30 शब्द प्रति मिनट पढ़ना है, कक्षा 4 है छोटे पैराग्राफ को पढ़ करके और उस पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रश्नों को हल करना,
और कक्षा 5 में है बड़े पैराग्राफ को पढ़ करके और उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें 75% प्रश्नों को हल करना। ये तो भाषा का लक्ष्य है। अब गणित का लक्ष्य समझ लीजिए। गणित का लक्ष्य यह है कक्षा 1 के लिए निर्धारित सूची में 5 संख्याओं को पहचान लेना। कक्षा 2 में है एक अंकीय जोड़ और घटाना, इसके 75% क्वेश्चन सही करना है। कक्षा 3 का है हासिल के साथ जोड़ और घटाना। कक्षा 4 का लक्ष्य है गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल करना। और कक्षा 5 का लक्ष्य है भाग के 75% प्रश्नों को सही तरीके से हल कर पाना। तो ये कक्षा 1 से 5 तक का पूरा लक्ष्य दिया गया है। अब इसके लिए क्या कार्यक्रम है, कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए शासन ने क्या निर्देश दिया है ये आप समझ लें। अब बात करते हैं कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव क्या है। देखिए, बच्चे 8 महीने से स्कूल से बाहर रहे हैं, पढ़ाई से वो बिल्कुल हट चुके हैं, दूर हो चुके हैं। तो उनको एक बार फिर से स्कूलों से जोड़ा जाए, पढ़ाई से जोड़ा जाए, इसके लिए 100 दिन का प्रेरणा ज्ञानोत्सव का अभियान चलाया जाएगा। अब इसमें करना क्या होगा, देखिए जो खास खास बिंदु है मैं समझा देता हूँ कि ये जो अध्यापक और अभिभावक ये विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे। अभिभावकों को विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। उसके बाद दूरदर्शन से जो प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम है उसको देखने के लिए, दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए और बच्चों को पढ़ने के प्रेरित करने के लिए गार्जियंस को समझाया जाएगा। साथ ही साथ दीक्षा ऐप पर उपलब्ध 4000 ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के संबंध में QR कोड को स्कैन करके पढ़ने के लिए बताया जाएगा। ये कार्य अध्यापकों को करना है, गार्जियंस को समझाना है। अब नेक्स्ट आता है प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन का आयोजन। अपर मुख्य सचिव का जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जो आप शिक्षा चौपाल आयोजित करेंगे उसमें क्या करेंगे, किस बिंदुओं पर चर्चा होगी, इसको बहुत विस्तार से समझाया है और यही आपको ध्यान से समझ लेनी है। कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बच्चों को और गार्जियंस को उनके जो प्रश्न हैं उनका समाधान करना, उनको समझाना। दूसरी बात यह है गार्जियंस को आपको गाइड करना है कि वो बच्चों के साथ समय बिताएं, होमवर्क पूरा कराएं। तीसरा यह है दीक्षा ऐप डाउनलोड करना सिखाना है और पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड को मोबाइल से स्कैन करके और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। अगला है अगर बच्चा किसी अधिगम स्तर को, किसी लर्निंग स्टेज को नहीं प्राप्त कर पाया है तो उसको, बच्चों को उस लेवल तक लाने के लिए प्रयास करना। और मुख्य विकास अधिकारी की गरिमामयी उपस्थिति में SRP द्वारा आधारशिला कार्यान्वयन संदर्शिका पर डेमो क्लास का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे कि शिक्षकों और अभिभावकों को प्रेरित किया जा सके। प्रत्येक शिक्षा चौपाल में ARP और शिक्षक संकुल की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। ये शिक्षा चौपाल के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जो भी गतिविधियां हैं और जो कक्षा का स्वरूप जो है, जो परिवर्तन हुआ है, उससे गार्जियंस को आपको अवेयर कराना है। और ये खास बिंदु है कि बच्चों को होमवर्क कराने के लिए और शैक्षणिक कार्यों में पार्टनरशिप, वो आपके सहयोगी बने, प्रतिभागी बने, इसके लिए आपको गार्जियंस को लगातार प्रेरित करते रहना है। और इस ज्ञानोत्सव कैंपेन को सफल बनाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, ARP, SRP ये जो हैं विशेष रूप से इसके लिए प्रयास करेंगे। तो ये था प्रेरणा ज्ञानोत्सव के संबंध में जानकारी, चौपाल के संबंध में जानकारी और आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या लक्ष्य दिया गया है, इसके बारे में संक्षेप में जानकारी मैंने दी है। ये जानकारी अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा और ये कार्यक्रम 100 दिनों के लिए चलाया जाने वाला है। ओके, थैंक यू।